कभी एक ऐसा दिन आया था जब मौत को खुद पहली बार अपनी हाथ दिखी। मृत्यु के स्वामी यमराज के सामने एक 16 वर्ष का बालक खड़ा था। डरा नहीं बल्कि पूरे साहस के साथ। इस कथा की शुरुआत होती है महान शिव भक्त ऋषि मृकु और उसकी पत्नी से। उनके पास संपत्ति, सम्मान, विद्या सब कुछ था, पर एक कमी थी, संतान का सुख नहीं था। उन्होंने वर्षों तक महादेव की घोर तपस्या की। आखिरकार भोलेनाथ प्रकट हुए, प्रसन्न होकर बोले, तुम क्या चाहते हो? लंबी उम्र वाला अज्ञानी पुत्र या अल्प आयु लेकिन परम ज्ञानी पुत्र? ऋषि ने बिना झिझक के कहा, हे प्रभु, ज्ञान वाला पुत्र दीजिए। कुछ समय बाद घर में एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया उसका मार्कंडेय। समय बीतता गया। जैसे जैसे बालक बड़ा हो गया वैसे वैसे उसकी आभा बढ़ती गई, लेकिन माता पिता का हृदय हर दिन भारी होता जा रहा था, क्योंकि उन्हें पता था उनकी आयु केवल 16 वर्ष है। जब मार्कंडेय को यह सच्चाई पता चली तब वह विचलित नहीं हुए। उसने बस इतना कहा, मैं उस शरण में जाऊंगा जहाँ मृत्यु भी आदेश नहीं देती। वह एक पवित्र नदी के तट पर पहुंचा, मिट्टी से शिवलिंग बनाया और ध्यान में लीन हो गया। जिस दिन उसके 16 वर्ष पूरे हुए यमदूत उसे लेने आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, भक्ति का तेज उन्हें पीछे ढकेलने लगा। हार कर वे लौट गए। तब स्वयं यमराज प्रकट हुए अपने कालपाश के साथ। उन्होंने गर्जना की, बालक, तेरा समय समाप्त हो चुका है। डर से कांपता हुआ मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने पास फेंका और वही उसकी सबसे बड़ी भूल थी और पास शिवलिंग पर भी जा पड़ा। अगले ही क्षण धरती कांप उठी, शिवलिंग फट गया और उसमें से प्रकट हुए महाकालों के काल महाकाल। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, न्याय की ज्वाला थी। एक ही प्रहार में यमराज भूमि पर गिर पड़े। उस पल सृष्टि से मृत्यु जैसे गायब हो गई। देवताओं की प्रार्थना पर महादेव ने यमराज को पुनर्जीवित दिया और आदेश दिया, जो मेरी शरण में होगा उस पर मृत्यु का अधिकार नहीं होगा। मार्कंडेय अमर हुए और शिव कहलाए महामृत्युंजय महाकाल। हर हर महादेव।